सभी भाइयों को राम राम। शुरू करेंगे आज प्रैक्टिस सेट तीसरा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट तीसरे का पहला स्टार्ट करेंगे हिंदी। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शनि क्रमानुसार सौर मंडल का छठा ग्रह है। यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर है उतना ही बृहस्पति से शनि ग्रह दूर है। शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 750 पृथ्वियाँ समा सकती हैं, परंतु इस ग्रह का आभार केवल 95 पृथ्वियों के बराबर है। कारण यह है कि शनि के द्रव्य राशि का औसतन घनत्व बहुत कम है, पानी से भी कम। अतः शनि ग्रह को पानी में किसी बड़े भूभाग में डालना संभव हो तो यह उसमें डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लग जाएगा। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड शनि है। ठीक है, ये आपका गद्यांश था। इस गद्यांश से आपको पढ़ करके उत्तर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ग्रहों के बारे में बता दें। जो छठा ग्रह बोला गया है सबसे पहले कौन है? बुध है। कौन है? बुध है। बुध के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, शनि, ठीक है, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये आपके जो सीरियल से ग्रह हैं उनकी है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, टोटल कितने हैं? 8 ग्रह। कितने हैं? 8। चलिए, शनि किसके बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो बृहस्पति और यूरेनस, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखते हैं। दूसरा कह रहा है शनि की द्रव्य राशि का औसतन घनत्व कम है, पानी से भी। किससे कम है? पानी से भी कम है। ठीक है, चलिए आगे। सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड शनि है। शनि में समा सकती हैं, ठीक है, शनि में कितनी पृथ्वियाँ समा सकती हैं? 750 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। ठीक है, आगे सौर मंडल में शनि का क्रम क्या है? छठा। क्या है? छठा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। छठा नंबर क्या बोला है? निम्नलिखित में से प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। ठीक है, तो छायावादी लेखक कौन है? तो 2-4 आपको बता देते हैं। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, इसके अलावा सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत और राय कृष्णदास। दास। ठीक है, ये इतनी क्या है आपके छायावादी के प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, छायावादी युग के। तो अब इसमें आपका कौन सा है? महादेवी वर्मा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33। ठीक है, क्यों? हमने टोटल पढ़े थे कितने हैं? 36 पढ़े हैं, लेकिन छा, त्रा, ज्ञा, ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्या होते हैं ये? संयुक्त व्यंजन होते हैं। यानी कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, जबकि टोटल कितने होते हैं? 36, यानी कि 36 अक्षर होते हैं, जिनमें छा, त्रा, ज्ञा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? अखियां अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रची। ए बतिया सुन रूखी,
उपयुक्त पंक्ति में कौन सा है? तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। कौन है? वियोग रस। ठीक है, किसकी है? तो ये सूर सागर, ठीक है, सूर सागर की, सूर सागर का एक पद्यांश है। ठीक है, किसका है? सूर सागर का। ठीक है, उसमें कहा गया जो गोपियां हैं भगवान कृष्ण हरि के दर्शन के लिए उनकी आंखें तरस रही हैं। ठीक है, गोपियों के विरह के लिए बता रहा है, भगवान कृष्ण के लिए गोपियां, उनकी नयन सूखे जा रहे हैं। चलिए आगे है, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक, ठीक है, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद। ठीक है, दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद तो कौन होता है? दोहा के विपरीत सोरठा होता है। क्या होता है? सोरठा होता है। ठीक है, पहले इसकी वो की जा चुकी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10वां क्या बोला है? बोला है कि खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, चल आई पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसमें उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार है। ठीक है, उत्प्रेक्षा का किसे कहते हैं? तो उत्प्रेक्षा कहाँ पे होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है उसे क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार, सॉरी उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या बोलते हैं? उत्प्रेक्षा। ठीक है, और जहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु की जाती है वहां का होता है उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे कि चारु चंद की चंचल किरणें। ठीक है, चारु चंद की चंचल किरणें। ठीक है, चारु चंद की चंचल किरणें। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर, घा घा का उदाहरण स्थान कौन सा है? ठीक है, मूर्धा, तालु, कंठ, दंत। ठीक है, तो कहाँ से होता है? कंठ से होता है। घा किस में आता है? का वर्ग में। किस में आता है? का वर्ग में। और का वर्ग में जितने भी आते हैं कौन कौन से? का, खा, गा, घा, ठीक है, अंगा, ये सारे इनका जो उच्चारण होता है कहाँ से होता है? कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से होता है। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखते हैं। किस समास में दोनों पद मिलकर के एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो बहुव्रीहि समास किसमें होता है? बहुव्रीहि। जैसे कि भाई बहन, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पिता। ठीक है, ये सारे क्या हैं? दोनों जो पद होते हैं मिलकर के एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि। जैसे कि चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, गजानन। ठीक है, ये सारे शब्द। ठीक है, पीताम्बर, पीताम्बर, लंबोदर, ये सारी क्या होते हैं? बहुव्रीहि समास होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जब जिस पद में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। यानी कि माता पिता, पिता पुत्र। ठीक है, ये क्या है? दोनों पद क्या है? प्रधान है, इसलिए क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए कर्मधारा में क्या होता है कि कर्मधाराएं में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष यानी कि संज्ञा होता है। ठीक है, क्या होता है? संज्ञा। तो उसे क्या बोलते हैं? कर्मधाराय समास। और तत्पुरुष समास में क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष में। जैसे कि राजपुत्र, राजपुत्र। ठीक है, देशभक्ति, ये सब क्या है? तत्पुरुष के हैं। किसके उदाहरण है? तत्पुरुष के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्या कहता है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण में है? ठीक है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण में है?
तो कौन सी ध्वनि है? खा, था, दा, ता। तो क्या है? ता। कौन सा है? ता। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? डी। आगे देखते हैं। राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताहि। राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताहि। इनमें से कौन सा अनुप्रास अनुप्रास है? ठीक है, इनमें से कौन सा अनुप्रास है? तो इसमें है लटा अनुप्रास। क्या है? लटा अनुप्रास। जहां पर शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति समान हो, ठीक है, उसका अर्थ एक केवल, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? लटा अनुप्रास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विशेषोक्ति अलंकार। कौन सा नहीं है? विशेषोक्ति नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है? रीतिकाल को श्रृंगाल काल की संज्ञा किसने दी थी? ठीक है, रीतिकाल को श्रृंगाल काल की रचना की संज्ञा किसने दी थी? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी थी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगाल काल भी कहा था। ठीक, क्या कहा था? श्रृंगाल काल। ठीक है, जबकि जो शुक्ल थे, रामाशंकर शुक्ल, उन्होंने इसे काला काल दिया था। क्या नाम दिया था? काला काल। ठीक है, रीतिकाल का नाम क्या था? काला काल। ठीक है, चलिए। और जो मिश्र बंधु थे, कौन थे? मिश्र बंधु, उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने दिया था अलंकार काल। क्या नाम दिया था? अलंकार काल। ठीक है, क्या नाम दिया था? अलंकार काल। ठीक, इसके अलावा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने इसे रीतिकाल कहा था। क्या कहा था? रीतिकाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिनकर की रचना नहीं है। ठीक है, किसकी रचना? दिनकर की रचना नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, मृगनयनी, रश्मिरथी। कौन नहीं है? तो मृगनयनी है नहीं। ठीक है, बाकी रश्मिरथी, उर्वशी और कुरुक्षेत्र किसकी रचनाएं हैं? रामधारी सिंह दिनकर की है। मृगनयनी किसकी रचना है? तो मृगनयनी है वृंदालाल वर्मा। किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, और अगर बात करें कि इनकी जो ये मृगनयनी है, इसमें किसकी है? तो ग्वालियर के महाराजा मान सिंह, इसकी कहानी है ग्वालियर के महाराजा मान सिंह। ठीक है, उनके रोमांस का चित्रण किया गया है। शेष रचनाएं किसकी हैं? दिनकर जी की हैं। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर। तिरंगा शब्द में समास है। तिरंगा यानी कि कौन सा? द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। ठीक है, पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। तो अगर पहला पद संख्यावाचक है तो क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। तिरंगा, ठीक है, यानी कि तीन रंग, जैसे कि चौराहा, इसके और उदाहरण है चौराहा, पंचवटी, पंचामृत। ठीक है, अगर संख्या शब्द आता है तो क्या कहलाता है? द्विगु समास। अगर दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास। ठीक है, और कर्म पद प्रधान है तो कर्मधाराय समास। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर। किसी पंक्ति में अपहुनित अलंकार है
इसका इसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्र इसके मुख के समान है, इसके मुख ही चंद्र है, यह चंद्र नहीं मुख है, यह चंद्र नहीं मुख, यानी कि डी है। क्या ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। ठीक है। उपमेय में उपमान का आरोप हो तो वो क्या कहलाता है? अपन्योक्ति अलंकार। ठीक है। जहां उपमेय में अपमान का आरोप हो। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर, गधा का तत्सम रूप है। गधक क्या होता है? गर्धब। क्या होता है? गर्धब। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो आप ये दोनों ऑप्शन में देखें तो दोनों सेम टू सेम है, तो आप कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर, कह रहा है अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। तो अलंकेश का किसका है? कुबेर का है। किसका है? कुबेर का। ठीक है। चलिए अगर बादल के पर्यायवाची की बात करें तो बादल के क्या होता है? मेघ। क्या है? मेघ। नीरद, जलद। ठीक है। किसके हैं? बादल के हैं। ठीक है। चलिए और अगर बात करें चपला का मतलब विद्युत के लिए होता है। बिजली, तड़ित, बिजली, तड़ित, दामिनी। ठीक है। ये सब किसके हैं? चपला। ठीक है। किसके होते हैं? चपला के। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर क्या कहता है? वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। ठीक है। कोई लाभ ना होगा। कोई त्रुटि नहीं है। चलिए तो इसमें क्या है? तो अगर देखें बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। ठीक है। तो इसमें कौन सा? जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द क्या है? सॉरी, जो संशोधित वाक्य है क्या है कि धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर, धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। ठीक है। यानी कि ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बेकार शब्द का प्रयोग क्या है? निरर्थक है। ठीक है। जो बेकार शब्द लिखा गया है इसका कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द। ठीक है। जिसके लिए कुछ ना हो तो क्या बोलते हैं? आकिंचन। क्या बोलते हैं? आकिंचन। ठीक है। फिर अक्षम में किसे बोलते हैं? तो जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो। ठीक है। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो क्या कहलाता है? अक्षम में कहलाता है। क्या है? अक्षम में। अज्ञ किसे कहते हैं? जो कुछ नहीं जानता हो। ठीक है। जो कुछ नहीं जानता हो वो क्या कहलाता है? अज्ञ। क्या कहलाता है? अज्ञ। और फिर असमर्थ किसे कहलाता है? जिसमें सामर्थ्य नहीं, जिसमें सामर्थ्य नहीं, जिसमें सामर्थ्य नहीं वो क्या कहलाता है? असामर्थ्य कहलाता है। ठीक है। चारों हो गए आपके ऑप्शन से भी आपको बताते जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर क्या कहता है आपका? 24 नंबर का निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है?
ठीक, कौन सा भैया प्रत्यय लगाने से बना है? खवैया, रवैया, दटैया, बचैया, खवैया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। ठीक है, प्रत्यय में वैया प्रत्यय लगाने से क्या बना है? खवैया, खाना क्रिया में। ठीक है, तो इस प्रकार ये हुआ। और अगर बात करें कि जो बाकी हैं उनमें क्या है, तो इसमें जैसे कि बचैया, ठीक है, बचैया में ए या लिखा है। ठीक है, बचाना में ए लगा है। डटैया में भी क्या लगा है? डांटना में ए या लगा है। क्या लगा है? ए या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पितृ अनुमति का सही संधि पद है। ठीक है, तो कौन सा है? तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पितृ अनुमति। पितृ अनुमति। ठीक है, पितृ अनुमति क्या है? किसके समान है? पितृ अनुमति। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर संधि की बात की जाए, कौन सी संधि है? तो यण संधि। कौन सी संधि है यहाँ पर? यण संधि है। कौन सी है? यण संधि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर, वर्तिका का तद्भव रूप है। तो कौन सा ऑप्शन का सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, वर्तिका क्या होता है? बाती। क्या होता है? बाती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। नीचे दिए गए वाक्यों में पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 से 6 में संख्या दी गई। इनके बीच के अंकों 4 अंकों में 11 अलावा वह उचित क्रम में नहीं है। चलिए इनको सही करना है। दहकना है उसी समय उसके स्वभाव का मनुष्य का धैर्य, अग्नि का धर्म। ठीक है, तो जिस प्रकार अग्नि का दहकना है उसी प्रकार मनुष्य में धैर्य और उसके स्वभाव पर्याप्त होने चाहिए। ठीक है, पर्याप्त होने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू है क्या है? एक अकारांत पुल्लिंग। क्या है? अकारांत पुल्लिंग है। क्या है? अकारांत पुल्लिंग है। ठीक है, तो चाकू का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू ही होगा। क्या होगा? चाकू ही होगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, जो भी आकारांत इकारांत, उकारांत, उकारांत, पुल्लिंग। ठीक है, इसका अगर पुल्लिंग है तो एक वचन ही बहुवचन होगा। एक वचन और बहुवचन समान होंगे। ठीक है, चलिए याद रखना। आगे देखते हैं 29 नंबर। परिश्रम शब्द का विलोम है। परिश्रम शब्द का विलोम क्या है? तो विश्रांत, सॉरी क्या हो जाएगा? परिश्रम। परिश्रम का उल्टा क्या होता है? विश्राम। क्या हो जाएगा? विश्राम, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। इन पंक्तियों में छंद
किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है, एक चौपाई है। ठीक है, आपने अगर रामायण पढ़ी होगी तो रामायण में आपने पढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा इसमें देखें तो 2 चरण हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं, गिन लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 31 नंबर, 31 नंबर क्या कहता है। ठीक है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। तो क्रिया का आधार सूचित करने वाला क्या होता है, अधिकरण होता है। कौन सा होता है, अधिकरण कारक। ठीक है, अगर वस्तु के अलग होने का भाव होता है तो क्या होता है, अपादान। क्या होता है, अपादान। ठीक है, अगर वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, चलिए अगर संबंध प्रतीत हो रहा है तो क्या है, संबंध कारक है। क्या है, संबंध कारक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग होगा तो ठाकुर का क्या होता है, ठाकुराइन। क्या होता है, ठाकुराइन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है। ठीक है, तो जगत नाथ। क्या होता है, जगत नाथ, यानी कि कौन सी, व्यंजन संधि। क्या है, व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सा ऑप्शन का सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करता है, 34 नंबर, निम्नलिखित में से कर्मधाराय समास किसमें है। ठीक है, निम्नलिखित में से कर्मधाराय समास किसमें है। तो कर्मधाराय समास का मतलब क्या होता है, प्रथम पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष से होता है। ठीक है, तो कौन सा है, देख लेते हैं। चक्रपाणी, नीलोत्पन्न, यही है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 35 में, मेढकी को जुकाम होने का अर्थ है। मेढकी को जुकाम होने का अर्थ है। ठीक है, मेढकी को जुकाम होने का अर्थ क्या है, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। ठीक है, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। ठीक है, बिना योग्य होने के योग्य होने का नखरा, यानी कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई साहब। आगे क्या है, आप लोग वीडियो को लगातार लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। कुछ ही क्षण बचा है। ठीक है, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रत्युत्पन्न में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें है प्रति। कौन सा उपसर्ग है, प्रति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सही शब्द छाड़िए। ठीक है, तो कौन सा सही है, तो कवयित्री होता है, यानी कि कवयित्री। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी सभी में कुछ न कुछ त्रुटियां हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, तो इसके आगे क्या है, मुझसे यह काम असंभव नहीं। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिनसे लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। जा रहा हूँ, तो कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन, सामान्य जानकारी आ गई है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट तीसरे में सामान्य जानकारी। तो चलिए फटाफट इसको शुरू करते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है। बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, जेपी नगर। तो किस में होती है,
बिजनौर में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? बिजनौर में। कितने, उत्तर प्रदेश के में कितने जिलों से होकर बहती है? तो 28 जिले। कितने जिलों से? 28 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से? 28 जिलों से होकर बहती है। जिसमें प्रमुख शहर कौन है? तो प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। इसके अलावा वाराणसी, पूछा जाता है बहुत आपसे, वाराणसी, कानपुर, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, मिर्जापुर, ठीक है, गाजीपुर, गाजीपुर, बलिया आदि, ठीक है। ये 28 जिलों से होकर बहती है। ये प्रमुख शहर हैं, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगर बात की जाए राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था गंगा को? तो 2008 नवंबर में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 2008 नवंबर में ही इसे क्या घोषित किया गया था? राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विजय सागर पश्चिमी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस राज्य पर स्थित है? ठीक है, तो कहाँ स्थित है? तो महोबा में स्थित है। कहाँ स्थित है? महोबा में। यह है क्या? तो पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। कहाँ पर स्थित है? जो विजय सागर झील के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? विजय सागर झील के किनारे, महोबा जिले में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? प्रयागराज, प्रयागराज, झांसी, प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, सोनभद्र, चंदौली, ठीक है। इन जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है। और अगर इसका निर्माण की बात करें तो किससे हुआ है? तो लाल विंध्य चट्टानों से, ठीक है। लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। और इस मृदा की अगर बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, चूना, तो इनकी क्या होती है? कमी होती है। सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? लोहा, ठीक है। कौन पाया जाता है? सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है उत्तर प्रदेश के जनपद और अधिकतम और न्यूनतम क्षेत्र? ठीक है, लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, तो ये बात तो सही है, अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र है। फिर इसके बाद सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र, ये भी आपका सही है, ठीक है। फिर आगे सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र, ये गलत है आपका सी, ठीक है, सी ऑप्शन आपका गलत है। सीतापुर क्या है? तो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या, ठीक है, क्या है? अनुसूचित जाति संख्या, ठीक है, ये है। चलिए आगे देखते हैं। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र, ये बाकी सब आपके सही है, ठीक है, केवल वही त्रुटिपूर्ण था। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से
जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? ठीक है, किससे अंगीकार किया है? तो लखनऊ में, कहाँ? लखनऊ में रूमी दरवाजा। ठीक है, लखनऊ में रूमी दरवाजा, जहां से राज चिन्ह अंगीकार किया गया है जुड़ा मछली का। ठीक है, और इसे किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था नवाब उद्दौला। ठीक है, आसफुद्दौला किसने करवाया था? आसफुद्दौला ने। कब? 1784 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो चिन्ह बने हैं, दो मछलियां बनी हैं, मछलियां कहाँ से ली गई हैं? लखनऊ के रामी दरवाजा से। किसने बनाया था? नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था, 1784 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। जून 2023 में किस राज्य में प्रसिद्ध बिहू कू महोत्सव मनाया गया? कहाँ पे मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर मनाया गया था? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इस उत्सव में होगा क्या है? तो धान की रोपाई उत्सव, धान रोपाई उत्सव। ठीक है, क्या है? धान रोपाई उत्सव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर। किस देश के लिए स्पेस एक्स ने स्टारिया फर्स्ट नामक किस संचार उपग्रह को लॉन्च किया? ठीक है, तो किसके लिए लॉन्च किया था? इंडोनेशिया। किसके लिए लॉन्च किया था? इंडोनेशिया के लिए लॉन्च किया था। ठीक है, किसमें से लॉन्च किया था? फाल्कन 9। किसमें से लॉन्च किया था? फाल्कन 9 रॉकेट था। रॉकेट का जो नाम था वो क्या था? फाल्कन 9। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जून 2023 में कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बना? तो कौन था? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। क्या था? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ठीक है, आगे देखते हैं 47 नंबर। चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो वर्ष 1962, ठीक है, किसमें? 1962 में हुआ था। ठीक है, कब किया था? तो 20 अक्टूबर 1962। 20 अक्टूबर 1962 को भारत सरकार पर आक्रमण कर दिया, भारत पर आक्रमण कर दिया था, जिसके लिए भारतीय सेना क्या थी? एकदम भी तैयार नहीं थी। ठीक है, जो भारतीय सेना थी वो तैयार नहीं थी। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे। ठीक है, तो कौन थे? तो हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबसार। किसे माना जाता है? बिंबसार। ठीक है, किसे माना जाता है? बिंबसार को माना जाता है। किसको माना जाता है? बिंबसार को। बिंबसार की हत्या किसने? उसी के पुत्र अजात शत्रु। किसने किया था? अजात शत्रु। ठीक है, उसी के पुत्र अजात शत्रु ने कर दी थी। चलिए इस पे कौन ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो इस पर भैया ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? ठीक है, कौन राज्यपाल था? तो गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार
द्वारा ठीक है क्या है औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ड सुधार रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया। ठीक है, कब प्रस्तुत किया था, तो 1918 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, लागू कब से हुआ था, 1919 से। कब लागू हुआ था, 1919 से। ठीक है, चलिए 51 नंबर देखते हैं। 51 नंबर क्या कहता है। ठीक है, 51 नंबर 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, तो किसके बीच समझौता हुआ था, तो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, चलिए आगे देखते हैं। इसे पूना पैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट। ठीक है, कब हुआ था, 1932 में, आपको याद ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई साहब। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। श्वेत पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है, तो धौलावीरा। किसको जाना जाता है, सॉरी, हाँ, किसको जाना जाता है, धौलावीरा को जाना जाता है। ठीक है, धवल क्या है, संस्कृत के धवल शब्द से व्युत्पन्न है और धवल का अर्थ क्या होता है, श्वेत होता है। क्या होता है, धवल का अर्थ होता है श्वेत। आगे देखते हैं। ट्वांग और हालसा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है। ठीक है, इनको जोड़ने वाला दर्रा क्या है, बुमला दर्रा। क्या है, बुमला दर्रा। ठीक है, चलिए आगे है 54 नंबर। कौन सा नंबर, 54 नंबर क्या कहता है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, चलिए देखते हैं कौन सी झील है। तो इसमें है वेम्बनाड झील। कौन सी है, वेम्बनाड झील। ठीक है, कौन सी है, वेम्बनाड झील। आगे है गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है। ठीक है, किसको पृथक करता है, जल क्षेत्र को पृथक करता है, तो कौन है, अम्बाला। क्या है, अम्बाला से। ठीक है, कहाँ स्थित है, हरियाणा राज्य में, हरियाणा। ठीक है, कहाँ स्थित है, हरियाणा। चलिए आगे देखते हैं। दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है। ठीक है, दामोदर वैली कारपोरेशन वैली क्या है। ठीक है, चलिए संविधान निकाय, तो क्या है, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, किसके अंतर्गत है, तो 1948 के तहत स्थापित किया गया। किसके अंतर्गत, 1948 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, तो कब आयोजित किया गया था, तो 6 से 17 अक्टूबर 1949। ठीक, कब किया गया था, 10वां अधिवेशन था 1949 में। ठीक है, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946। कब हुआ था, 1946। 11वां कब हुआ, ठीक है, कौन सा हुआ, 11वां, तो 11वां कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949। उसमें थोड़ा सा गलती हो गई। प्रथम अधिवेशन जो था 9 दिसंबर 1946। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946। 12वां अधिवेशन की अगर बात करूँ तो कब हुआ था, 24 जनवरी 1950। ठीक है, 1950। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 58 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और
सुधार एवं वन और वन्य जीव की सुरक्षा किससे संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है? तो चलिए, तो किससे संबंधित होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर देखते हैं, लोकसभा में किस विशेष दिन पर चर्चा करने के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित शब्दों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 20। कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ठीक है, न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो क्या है? 30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष है। कितनी है? अधिकतम सीमा 30 वर्ष है। चलिए आगे देखते हैं, 61 नंबर, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? ठीक, किसके बारे में उपबंध नहीं है? योजना आयोग। किसमें है? योजना आयोग। ठीक है, आगे देखते हैं, 62 नंबर, भारत में 62 नंबर है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में नया विषय जोड़ा है? तो किसमें? 28। किसमें है? 28 में। ठीक है, नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, क्या पूछा है? जो लेखा अधिकारी होता है वो किससे जुड़ा होता है? ठीक है, तो बताते हैं, किससे होगा? लोक लेखा समिति से। किससे जुड़ा होता है? लोक लेखा समिति से। छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर बाहर होते रहते हैं, उन्हें, ठीक है, उन्हें क्या होगा? कदाचित गरीब के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चलिए, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? रेपो दर। क्या कहलाती है? रेपो दर। ठीक है, चलिए आगे है, बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ठीक है, कब हुआ? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। प्रथम चरण कब हुआ था? तो 17 जुलाई 1969 में। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हुए? 14। फिर इसके बाद जो दूसरा चरण था वो था 15 अप्रैल 1980। कितने हुए थे? 6 हुए थे। ठीक है, फिर इसके बाद प्रश्नकाल में राष्ट्रीय बैंकों के जो है तो है 19। ठीक है, 19 तथा 22 में, 2019 और 22 के अंतर्गत कितने? 12 बैंकों। ठीक है, 12 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, 67 नंबर, निम्नलिखित भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में असत्य कथन को पहचाने। ठीक है, असत्य को पहचाने। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? देश में जीडीपी से 2007 से बंद कर दिया जाता है। ठीक है, बंद कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, PMGY। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, तो इसमें क्या है? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत विकास के पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, इस पर ध्यान दिया जाएगा
चलिए आगे देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 12वीं का क्या था? तो 12 से 17 क्या था? 12 से 17 कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर क्या कहता है? तो 70 नंबर कहता है, प्रसिद्ध संपादक, कवित्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो किसमें दिया गया था? असमिया में। किसमें दिया गया था? असमिया में। ठीक है, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो क्या है? रामायण गंगा। रामायण गंगा। दूसरी है ब्रह्मपुत्र तक। ये क्या है? पुत्र तक। चलिए आगे देखते हैं 71 नंबर, डार्क लुइस स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ठीक है, जो ये किससे संबंधित है? डीएलएस यानी कि डकवर्थ लुइस ईस्टर्न। ठीक है, किससे संबंधित है? क्रिकेट से। आपने सामने देखा होगा जब बारिश वगैरह होती है तो जो मैच होता है उसे कम कर दिया जाता है, टारगेट के स्कोर की गणना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, डकवर्थ लुइस का। ठीक है, चलिए अगला, लघु गणित का आविष्कार किसने किया? किसने किया था? जॉन नेपियर ने। किसने किया था? जॉन नेपियर ने। कब किया था? 1614 में। कब किया था? 1614 में किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 73 नंबर। ठीक है, क्या कहता है? विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही मेल ढंग से मेल खाता है? चलिए, रूस एन। नहीं, रूस में क्या चलता है? रूबल। क्या चलता है? रूस में चलता है रूबल। ठीक है, या रूसी रूबल। चीन, जो चीन में रूबल है, चीन में रूबल नहीं चलता है, चीन में चलता है युआन। क्या चलता है? युआन। ठीक है, फिर इसके बाद अगर भूटान की बात करें, भूटान में पेशो, जबकि पेशो नहीं चलता है, भूटान में चलता है नगुल्ट्रन। नगुल्ट्रम। ठीक है, चलिए आगे बचा कौन सा है? तो म्यांमार क्यात बचा है, तो म्यांमार में क्यात ही चलता है। क्या चलता है? क्यात। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ठीक है, किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो वियना। क्या है? वियना। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर अनुएस यांस की बात करें, किसकी है? अर्जेंटीना। किसकी है? अर्जेंटीना। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें रोम, रोम किसकी है? इटली। किसकी है? इटली। ठीक है, डबलिन किसकी है? आयरलैंड। इसका है? आयरलैंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सिस्मोमीटर का आविष्कार, सिस्मोमीटर का आविष्कार किया था। किसने किया था सिस्मोमीटर का आविष्कार? ठीक है, जो सिस्मोमीटर है उसका आविष्कार किसने किया था? तो लुइगी पल्मिरी। किसने किया था? लुइगी पल्मिरी। और जो सिस्मोमीटर होता है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? भूकंप मापी के लिए। भूकंप मापी। ठीक है, भूकंप मापी। ठीक है, चलिए, और जो ये है अलेक्जेंडर पार्केल्स, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? इन्होंने प्लास्टिक का किया था। इसका किया था? प्लास्टिक का। ठीक है, प्लास्टिक का आविष्कार किया था। फिर अगर बात करें सी ऑप्शन पे जो है, इसमें क्या करते हैं? तो वीडियो गेम डिजाइनर है। क्या रहा है? डिजाइनर है। ठीक है, चलिए, और जो आगे बात करते हैं
अब इसके बाद ये वाला सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी जो संख्यात्मक और मानसिक योग्यता इनके लिए अलग टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है, अलग वीडियो बनेगा। ये फर्स्ट वाला यहीं तक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए राम राम।